सोचिए, हमारे शरीर के अंदर ही एक ऐसी सुपर इंटेलिजेंट क्लीनिंग सर्विस है जो 24 घंटे 7 दिन काम करती है, वो भी बिना कोई छुट्टी लिए। आज हम इसी कमाल के सिस्टम यानी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि शरीर अपने ही खून को आखिर साफ कैसे करता है। चलिए इसका पता लगाते हैं, क्योंकि ये वो प्रक्रिया है जिस पर हमारी जिंदगी टिकी हुई है। और हाँ, ये कोई धीमा धीमा होने वाला काम नहीं है। जरा सोचिए, हर 1 मिनट दिल से निकलने वाले खून का लगभग 5वां हिस्सा मतलब 20% सीधा सफाई के लिए गुर्दों में पहुंच जाता है। कमाल है ना? तो चलिए इस शानदार प्रक्रिया को समझना शुरू करते हैं। अपने शरीर को एक बहुत ही बिजी फैक्ट्री की तरह समझिए। जैसे किसी भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन के साथ साथ कचरा भी निकलता है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में भी एनर्जी बनाने की हर प्रक्रिया, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, कुछ जहरीला कचरा पैदा करती है। और इस कचरे को बाहर निकालना बेहद जरूरी है। इस कचरे में सबसे बड़ा विलन है अमोनिया, जो बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है। अब इसे सीधे शरीर से बाहर निकालने में बहुत ज्यादा पानी खर्च हो जाएगा, तो हमारा शरीर एक बहुत ही स्मार्ट चाल चलता है। यह है इस जहरीले अमोनिया को एक कम खतरनाक चीज यूरिया में बदल देता है। पानी बचाने का क्या शानदार तरीका है। तो सवाल ये है कि ये यूरिया खून से बाहर निकलता कैसे है। यहीं पर हमारी पर्सनल फिल्ट्रेशन सिस्टम के सुपर हीरोज की एंट्री होती है। ये है हमारी पूरी यूरिनरी सिस्टम, और इस टीम के जो असली स्टार्स हैं वो हैं ये 2 बीन के आकार के अंग, हमारे गुर्दे यानी किडनीज। इन्हें शरीर का सबसे एडवांस्ड वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट समझ लीजिए। चलिए जरा गुर्दे के अंदर झांकते हैं। इसमें 2 मेन लेयर्स हैं। बाहरी हिस्सा है कॉर्टेक्स और अंदरूनी हिस्सा है मेडुल्ला। सफाई का असली जादू इन्हीं परतों के अंदर होता है। तो आइए और गहराई में चलते हैं। अब हम उस लेवल पर जा रहे हैं जहां असल में सारा एक्शन होता है, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। जरा कल्पना कीजिए, हर एक गुर्दे के अंदर लगभग 10 लाख छोटी छोटी फिल्ट्रेशन मशीनें लगी हैं। 10 लाख! इन नन्ही मशीनों को नेफ्रॉन कहते हैं। और ये है वो माइक्रो मशीन, नेफ्रॉन। खून को साफ करने और यूरिन बनाने का सारा काम यहीं होता है। ये गुर्दे की सबसे छोटी लेकिन सबसे शक्तिशाली इकाई है। तो ये सूक्ष्म मशीन असल में काम कैसे करती है? चलिए इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। यूरिन बनता कैसे है? ये पूरी प्रक्रिया मोटा-मोटा 3 आसान स्टेप्स में होती है। पहला, फिल्ट्रेशन मतलब छानना। दूसरा, रीएब्जॉर्प्शन यानी काम की चीजों को वापस सोखना। और तीसरा, सिक्रीशन यानी बचे खुचे कचरे को बाहर धकेलना। अब एक चौंकाने वाले फैक्ट के लिए तैयार हो जाइए। हर दिन हमारे गुर्दे लगभग 180 लीटर लिक्विड छानते हैं। जी हाँ, 180 लीटर। ये तो पानी की एक बड़ी टंकी भरने के लिए काफी है। लेकिन इसके बावजूद हम हर दिन सिर्फ 1.5 लीटर के आसपास ही यूरिन शरीर से बाहर निकालते हैं। तो अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर 180 लीटर फिल्टर हुआ तो बाकी का 99% मतलब लगभग 178.5 लीटर गया कहाँ? इसका जवाब है पुनर्अवशोषण। हमारा शरीर बेहद समझदार है। ये पहले सब कुछ, कचरा और कीमती सामान दोनों को छानकर अलग कर देता है। फिर बड़ी सावधानी से पानी, ग्लूकोज और जरूरी मिनरल्स जैसी कीमती चीजों को वापस खून में सोख लेता है। यहाँ देखा जा सकता है कि यह प्रक्रिया कैसे होती है। जैसे जैसे लिक्विड नेफ्रॉन की लंबी ट्यूब से गुजरता है, शरीर लगातार जरूरी चीजों को वापस खींचता रहता है और बचे खुचे जहरीले पदार्थों को उसमें डालता रहता है। यह एक बहुत ही सटीक अदला बदली है। अब आते हैं इस सिस्टम के सबसे जीनियस हिस्से पर, काउंटर करंट मैकेनिज्म। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यही वो तरीका है जो हमें कम पानी में भी जिंदा रहने में मदद करता है और यूरिन को गाढ़ा बनाता है। ये बहुत ही सरल है। जब छना हुआ लिक्विड लूप में नीचे की तरफ जाता है तो इसकी दीवारों से पानी तो बाहर निकल सकता है, लेकिन नमक नहीं। इससे अंदर का लिक्विड धीरे धीरे गाढ़ा होता जाता है। फिर जैसे ही लिक्विड ऊपर की ओर मुड़ता है, नियम बदल जाते हैं। अब दीवारें जबरदस्ती नमक को बाहर पंप करती हैं, लेकिन पानी को रोक लेती हैं। नतीजा, गुर्दे का भीतरी हिस्सा बहुत नमकीन हो जाता है, जो एक चुंबक की तरह काम करता है और बाद में सिस्टम से और भी पानी खींच लेता है। जाहिर है, ये पूरा सिस्टम ऑटो पायलट पर नहीं चलता।
इसे शरीर की ज़रूरतों के हिसाब से हार्मोन्स के जरिए बहुत बारीकी से कंट्रोल किया जाता है। ये संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक तरफ जब ब्लड प्रेशर गिरता है तो एक सिस्टम उसे बढ़ाने के लिए एक्टिव हो जाता है। दूसरी तरफ जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो दूसरा सिस्टम उसे कम करने के लिए काम करता है। ये एक लगातार चलने वाला एडजस्टमेंट है जो सब कुछ काबू में रखता है। इस सिस्टम के महत्व को पूरी तरह समझने के लिए यह जानना भी ज़रूरी है कि अगर ये काम करना बंद कर दे तो क्या होता है। जब गुर्दे फेल हो जाते हैं तो यूरिया जैसा जहरीला कचरा खून में जमा होने लगता है। इस खतरनाक स्थिति को यूरीमिया कहते हैं और ये इस बात का संकेत है कि शरीर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। हमारे गुर्दे चुपचाप हमारे खून को साफ करते हुए एक ऐसा संतुलन बनाए रखते हैं जो इंसानों की बनाई किसी भी मशीन से कहीं ज्यादा जटिल है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्राकृतिक इंजीनियरिंग के और कौन-कौन से चमत्कार हमारे शरीर के अंदर हर पल, हर लम्हा हो रहे हैं।